हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। ये चेन्नई डिवीज़न साउदर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर है। ये एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। पुराना क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी बोले हैं, ये टेक्नीशियन JEE, ADME, AWM के लिए बहुत ही बढ़िया बेसिक प्रिपरेशन क्वेश्चन है। तो चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। डायरेक्ट हैंडल ऑफ कट ऑफ एंगल कक इन अपन पोजीशन इज। तो यहीं पर देखिए, जो आप लोग का कट ऑफ एंगल कक रहता है, पहले इसका काम जान लीजिए। तो इसका काम क्या होता है, जो एयर हॉस पाइप में आप लोग का एयर प्रेशर सप्लाई होता है, इसको आप लोग बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो यहीं पर अपन कंडीशन में कट ऑफ एंगल कक का यहीं पर पोजीशन पूछा है। तो ये एयर हॉस पाइप लाइन के साथ हमेशा पैरेलल रहेगा। ये अगर खोला होगा एयर प्रेशर या खोला अवस्था में, अगर एंगल का क्लोज्ड कंडीशन में है, इसमें आप लोग का प्रेशर सप्लाई नेक्स्ट आप लोग का कोच को जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन क्लोज कंडीशन में परपेंडिकुलर टू एयर हॉस पाइप हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय SCTR? SCTR का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा है, जो कि ये हो जाएगा सिंगल कार टेस्ट रिग। तो ये कौन सा कंडीशन में आप लोग को करना है, कोई भी कोच आप लोग का मैकेनिकली फिट हो गया है, इसके बाद हम लोग इसका एयर प्रेशर एयर ब्रेक टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए ही कोच का SCTR किया जाता है। तो ये कौन सा कंडीशन में होगा, जब भी आप लोग का कोई भी एक कोच सीख हो गया है, उसको फिट किए, इसके बाद इसमें SCTR कीजिए। इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में SCTR करना है। इसके साथ साथ पीरियोडिकल ओवरऑलिंग POH में भी आप लोग को सिंगल कार टेस्ट करना पड़ेगा। टू अनकपल BP और FP हॉर्स इट इज एसेंशियल टू। यहीं पर देखिए, आप लोग BP और FP हॉर्स पाइप को अनकपल करेंगे तो इसमें प्रेशर रहता है, जो कि डायरेक्ट अगर खोलने का कोशिश करेंगे तो इसमें आप लोग का ये डेंजर है। तो इससे आप लोग नहीं खोल सकते। पहले आप लोग को जहाँ पर आप लोग एयर हॉर्स खोलेंगे, इसका दोनों साइड का एंगल कक को पहले बंद कर दीजिए। इसके बाद ही आप लोग इसको अनकपल कर दीजिए, नहीं तो आप लोग का इसमें डेंजर कंडीशन क्रिएट हो सकता है, प्रेशर के साथ रहेगा। तो यहीं पर कहीं भी आप लोग को चोट लग सकता है। तो इसका आप लोग का जो सेफ प्रोसीजर होगा, क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द MR प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी। इंजन में हमेशा जो मेन रिजर्वर का प्रेशर कितना रहना चाहिए, 8 kg से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द vent hole provided in the cut up angle कक इज फॉर व्हेन एंगल कक इज क्लोज्ड। तो यहीं पर देखिए, कट अप एंगल कक का नीचे आप लोग का वेंट होल रहेगा। तो जब भी आप लोग एंगल कक को क्लोज कर देंगे, तो ये कंडीशन में आप लोग का ये क्या होगा, ये कंडीशन में एडजस्टिंग एयर प्रेशर ऑफ एयर हॉर्स टू एटमॉस्फेयर। तो जब भी आप लोग का एयर हॉर्स पाइप खुला हुआ है, तो इसमें आप लोग का कट ऑफ एंगल का खुला हुआ है, एयर हॉर्स पाइप में प्रेशर जा ही रहा है, इसको अगर आप लोग क्लोज्ड करेंगे, ये कंडीशन में क्या होगा, जो आप लोग का एयर हॉर्स में एयर प्रेशर है, ये क्या होगा, एडजस्टिंग एयर प्रेशर ऑफ एयर हॉर्स इनटू एटमॉस्फेयर। एयर हॉर्स पाइप में जो भी प्रेशर रहेगा, ये एटमॉस्फेयर को चला जाएगा, वेंट होल के माध्यम से वेंट आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAV? SAV का पूर्ण रूप पूछा है, ये हो जाएगा स्लग एडजस्टर वेरल हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का फंक्शन पूछा है, काम पूछा है। तो इसका काम क्या होता है, ये आप लोग का जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो आप लोग का स्लॉक रहेगा, गैप रहेगा, इसी को ही ये मेंटेन करेगा। इसका फंक्शन या काम या कार्य SAV का यही होगा, टू मेंटेन द स्लॉक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकेंड क्लास स्लीपर 3 टायर ICF कोच। तो यहीं पर आप लोग का बर्थ संख्या पूछा है, वो भी इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड देख लीजिए क्या लिखा है। सेकेंड क्लास स्लीपर है, 3 टायर ICF कोच है, जो कि आप लोग का सिंपल आप लोग जो बोलते हैं WGSCN बोलते हैं। तो इसमें आप लोग का कितना बर्थ रहता है, तो ये इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 72 की संख्या में। इसमें
बर्थ रहता है 72 हो जाएगा। इसके साथ साथ आईसीएफ वर्सन में आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्लास एसी में बर्थ संख्या कितना है, 18 है। ACCW AC 2 टायर में 46, AC 3 टायर में 64। ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। ये आप लोग का बर्थ कैपेसिटी या सीटिंग कैपेसिटी आ ही रहा है। सो सभी प्रकार का कोच का आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियो में ये बताया जा रहा है, इसको नोट डाउन करके आप लोग रखिए। सोलबार ऑफ आईसीएफ कोचेज कंसिस्ट ऑफ, आईसीएफ कोच का सोलबार ये जेड सेक्शन से बनाया जाता है। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी के लिए ये भी बोला जाता है, एलएचबी कोच का जो सोलबार का जो क्या सेक्शन होगा ये हो जाएगा आप लोग का सी सेक्शन। इन बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ए कोच इज, तो यहीं पर आप लोग का बीएमबीसी के लिए पूछा है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, जो कि आईसीएफ कोच में ये यूज होता है। तो एक कोच में आप लोग का 4 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहता है और इसका साइज भी जानना जरूरी है। ये 8 इंच या 203 mm इसका डायमीटर होता है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर आईसीएफ कोच का। द कलर कोड ऑफ हेलिकल कॉयल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बॉगी, आईसीएफ बॉगी में जो हेलिकल कॉयल स्प्रिंग यूज होता है इसका कलर कोड होता है YBG। इसको याद रखिए YBG, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए येलो कलर पीला कलर, बी ग्रुप के लिए ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू, और सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए ये ग्रीन हरा कलर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ PEAV पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, इसका फुल फॉर्म या पूर्ण रूप होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ऑप्शन ये देखिए सी में है। द फुल नेम ऑफ ACP, ACP का पूर्ण रूप पूछा है अलार्म चेन पूलिंग। द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वागन, एक आप लोग का वागन होगा ट्विन पाइप सिस्टम होगा, इसमें फीड पाइप का कलर ये सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर इन लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर, जब भी हम लोग लोको लीकेज टेस्ट करते हैं लोकोमोटिव का एयर प्रेशर टेस्ट करते हैं, इसीलिए आप लोग का जो टेस्ट प्लेट यूज किया जाता है इसमें जो होल रहता है इसका डायमीटर कितना होता है 7.5 mm। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर फॉर वागन, वागन के केस में ऑक्जुलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है जो कि 100 लीटर हो जाएगा। इस हिसाब से आईसीएफ एलएचबी का भी आता है। ये कंडीशन में आप लोग 200 लीटर लीजिए। CWM स्टैंड्स पर, CWM का पूर्ण रूप पूछा है तो ये क्या हो जाएगा CWM का फुल फॉर्म ये हो जाएगा चीफ वर्क्स मैनेजर हो जाएगा। कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डैश वागन, यहीं पर देखिए कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस प्रकार का वागन का जरूरी होता है तो ये हो जाएगा BLC बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर। BLC कंटेनर BLC वागन में ही कंटेनर जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वागन, BLC वागन में जो ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज होता है इसका संख्या 8 होता है। अंडर होम डोज NTXR वर्क्स, तो यहीं पर देखिए NTXR इसका फुल फॉर्म है न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर
तो न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर किसका अंडर में काम करते हैं? ये IRCA के अंडर में काम करते हैं। तो IRCA का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, NTX सर काम करते हैं IRCA के अंडर में। द नंबर ऑफ ईयर डैम्पर्स इन फियाट बॉगी ऑफ LHV कोच। तो यहीं पर देखिए जो ईयर डैम्पर जो कि बॉगी बॉडी दोनों को कनेक्ट करता है, बॉगी बॉडी कनेक्शन होता है फियाट बॉगी में। तो ईयर डैम्पर का संख्या एक आप लोग का बॉगी के लिए पूछा है, बॉगी में 2 रहेगा, और ये आप लोग का पर कोच पूछा होता एक कोच में, तो ईयर डैम्पर संख्या 4 हो जाता। दोनों साइड में बॉगी में रहता है, 2-2 करके पूरा कोच में 4 होगा। बॉगी के लिए यहाँ पूछा है तो 2 होगा। वाटर सप्लाई इन वॉश बेसिन ऑफ LHV कोच इज कंट्रोल्ड बाय। तो यहीं पर देखिए जो LHV कोच में वॉश बेसिन को पानी सप्लाई होता है, इसको कंट्रोल किसका माध्यम से ये कंट्रोल होता है? तो ये कंट्रोल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच के माध्यम से। व्हाट टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन LHV कोच? LHV कोच में किस प्रकार का कपलर यूज होता है? तो यहीं पर AAR S टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर यूज होता है, जो कि इसमें एंटी क्लेमिंग फीचर दिया गया है। तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा 77 का। तो ये देख लीजिए, इसमें आप लोग का S टाइप का तो कपलर रहेगा, इसके साथ साथ इसमें क्या फ्यूचर रहेगा? टाइट लक कपलर विथ एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर, ये भी रहेगा। एक्सीडेंट के दौरान ये एक कोच का ऊपर एक कोच ना चढ़े, इसलिए एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर भी दिया जाता है। और ये तो CBC ही है। तो यहीं पर नॉन ऑफ द एबव दिया है, जो कि ऑल ऑफ द एबव होना था, ऑल ऑफ द एबव होना था। व्हाट डू यू मीन बाय CDTS? यहीं पर देखिए CDTS का पूर्व पूछा है, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम हो जाएगा, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो ये पहले यूज होता था LHV कोच में, जो कि अभी लगभग ये उठ गया है, इसको रिप्लेस किया गया है बायो टॉयलेट में। और बायो टॉयलेट भी धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है, इसके जगह में बायो वैक्यूम टॉयलेट यूज हो रहा है। तो CDTS आप लोग का मेनली इंडिया रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो प्लेटफॉर्म का परिसर है, स्टेशन प्रीमाइसेस है, इसके गंदगी ना हो। और ये आप लोग का इसमें क्या सिस्टम था, जब भी ट्रेन का स्पीड 30 kmph से एबव हो जाता था, तो इसमें जो पोर्ट है, जो डिस्चार्ज पोर्ट है, ये आप लोग का ओपन हो जाता, खोला हो जाता था। और जो वेस्ट मटेरियल है, ये आप लोग का स्टेशन परिसर से जाके बहुत ही दूर में, ये आउटसाइड में है, ये आप लोग का इसको निकाला जाता था। तो ये कंडीशन में आप लोग का स्टेशन परिसर साफ सुथरा रहता था। नेक्स्ट चलते हैं, SAB ई डायमेंशन फॉर बक्सन वागन। बक्सन वागन के लिए आप लोग का ई डायमेंशन पूछा गया है। तो ई डायमेंशन किसका बीच में, ये डायमेंशन को हम लोग ई डायमेंशन बोलते हैं। तो जो SAB में आप लोग का प्रोटेक्टर ट्यूब रहेगा, ये प्रोटेक्शन ट्यूब रहेगा, प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड और जो स्पिंडल है या स्क्रू रॉड है, इसमें एक मार्क रहता है, इसका बीच का जो दूरी को हम लोग बोलेंगे ई डायमेंशन। मार्क ऑन द स्पिंडल, तो प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड और जो स्क्रू रॉड या स्पिंडल का ऊपर जो मार्क रहेगा, इसी का बीच में जो दूरी होगा, इसको ई डायमेंशन बोला जाता है। SAB का ई डायमेंशन बक्सन वागन के लिए। तो ये इसका लिमिट जो है, ये 555 mm से 575 mm, 555 टू 575 ये mm ये होना था। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 55 + 20 - 0 mm
जो कि यहीं पर ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यही आप लोग का सही आंसर है। द डेस्पर्ट ऑयल लेवल अंडर टीआर कंडीशन, तो यहीं पर देखिए डेस्पर्ट ऑयल लेवल पूछ रहा है। ऑयल लेवल इसमें जो टीआर कंडीशन में खाली अवस्था में ये आप लोग का 40 mm होना है, और इसमें जो ऑयल का क्वांटिटी कितना यूज किया जाता है, ऑयल क्वांटिटी जो टॉपअप आप लोग का किया जाता है, ये 1.4 लीटर से 1.6 लीटर, और जो इसमें एक ब्रांड यूज किया जाता है ऑयल का, कंपनी जो होता है, ये सर्वोलिन 68, सर्वोलाइन 68, सर्वोलिन 68। साइलेंट ब्लॉक रबर बुश हैज बीन फिटेड इन बॉगी कंपोनेंट्स टू, यहीं पर देखिए जो साइलेंट ब्लॉक या रबर बुश बॉगी कंपोनेंट्स बॉगी पार्ट्स में ये यूज किया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो नॉइज होता है इसको रिड्यूस करता है, घटाता है। तो ऑप्शन देखिए ए में है, रिड्यूस नॉइज हो जाएगा। द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑन आईसेफ कोस टू बी मेंटेन इज, यहीं पर देखिए आप लोग का ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो गैप होगा ये कितना मेंटेन होकर रहना चाहिए आईसेफ कोच में, तो ये 5 mm होना था, 5 mm होना था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यही करेक्ट है। आईसेफ कोचेस आर प्रोवाइडेड विथ, आईसेफ कोच में किस प्रकार का बियरिंग लगता है, तो ये हो जाएगा सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ऑप्शन ये देखिए बी में है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द ब्रेक सिलेंडर व्हेन ड्राइवर ड्रॉप्स बीपी प्रेशर बाय 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना जाएगा जब ड्राइवर आप लोग का ड्रॉप करेगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेगा लोकोमोटिव से 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रेशर ये जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर आईसीएफ होगा या गुड्स होगा ये कंडीशन में। एलएचबी का कंडीशन में, एलएचबी कोच में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना जाएगा 3.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the permissible variation in wheel tread diameter on the same bogie and same coach on BG ICF design at the time of wheel changing, तो आप लोग व्हील चेंज कीजिए या टायर टर्निंग कीजिए, ये कंडीशन में आप लोग का हमेशा व्हील डायमीटर डिफरेंस आप लोग को चेक करना पड़ता है। तो यहीं पर कोच का कंडीशन पूछा है, वो भी सेम बोगी में और सेम कोच में पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 mm और 30 mm। तो कोच का केस में सेम एक्सेल में व्हील डायर डिफरेंस सेम एक्सेल 0.5 mm, सेम बोगी या ट्रॉली में 5 mm, सेम कोच में 13 mm, ये व्हील डायर डिफरेंस चलता है कोच का केस में। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम बफर हाइट टू बी मेंटेन ऑन आईसीएफ कुछ अंडर एमटी कंडीशन है, ये देखिए एमटी कंडीशन में बोला है बफर हाइट मेंटेन करेंगे आईसीएफ कुछ के लिए। तो यहीं पर आप लोग का क्या बोला है, पहले मैक्सिमम बोला है उसके बाद मिनिमम बोला है, तो मैक्सिमम आप लोग मेंटेन करेंगे कितना 1105 mm और मिनिमम मेंटेन करेंगे 1090 mm। ऑप्शन ए देखिए सही आंसर है। पिस्टन स्ट्रोक अप लोडेड विशियन वागन, विशियन वागन एक कवर्ड टाइप का वागन होता है, तो इसमें आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक पूछा है। पिस्टन स्ट्रोक आपको चेक करना है लोडेड या एम्प्टी दिया है, तो लोडेड कंडीशन में ये आप लोग का कितना होगा, यहीं पर ऑप्शन के अनुसार 130 mm, तो यहीं पर देख लीजिए लोडेड कंडीशन के लिए 130 ± 10 mm इसका लिमिट होता है,
और यही अगर एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा होता तो 85 प्लस माइनस 10 mm होता। कंडमनिंग हाइट ऑफ ईएम पैड का पूर्ण रूप है इलास्टोमेरिक पैड, और इसका कंडमनिंग हाइट पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 42 mm, ये कंडमनिंग कंडीशन। और ये न्यू कंडीशन में ये 46 mm होता है ईएम पैड का फ्री हाइट। वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड, रेल स्प्रिंग कारखाना ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सिथौली, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, स्थित है, ऑप्शन सी। नॉन स्टॉक इंडेंट ऑफ एबव 5 lakhs एंड अप टू 15 lakhs हैव टू बी अप्रूव्ड बाय। यहीं पर देखिए नॉन स्टॉक आइटम होगा या नॉन स्टॉक इंडेंट होगा, इसका वैल्यू कितना है 5 लाख, एबव 5 लाख, 5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक इसको अप्रूवल करेंगे। कौन अप्रूवल करेंगे? इसको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर अप्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में देखिए, फर्म यूज्ड फॉर ड्रॉल ऑफ स्टेशनरी आइटम, ये देखिए स्टेशनरी आइटम या इसको नॉन स्टॉक आइटम बोल सकते हैं, तो जिसका आप लोग का जरूरी ऐसे होता नहीं, जब भी जरूरी होता है सीजनल आइटम होता है, कभी कभार ये जरूरी होता है। तो स्टेशनरी आइटम के लिए या नॉन स्टॉक आइटम के लिए जो स्टैंडर्ड फर्म होता है S1302 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन डिपो मटेरियल्स आर इशूड फॉर डे टू डे यूज ऑन इशू ऑफ, डिपो में देखिए डे टू डे आप लोग का जो मटेरियल यूज होता है, तो इसके लिए आप लोग का कौन सा फर्म यूज किया जाता है, जिसका माध्यम से आप लोग स्टोर मटेरियल को डे टू डे हर दिन जो आप लोग काम में लगता है आइटम, जैसे कि ब्रेक ब्लॉक हो गया, ये सब जो इशू करते हैं, इसके लिए आप लोग का जो फर्म यूज किया जाता है, ये फर्म क्या है, ये हो जाएगा LM171, LM171। PSC स्टैंड्स पर, यहीं पर PSC का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो जब भी रेलवे कोई भी सिंगल फार्म से कोई भी मटेरियल ये आप लोग का प्रोक्यूरमेंट करता है, आयात करता है, खरीदता है, ये कंडीशन में रेलवे जो फार्म जो सप्लाई करेगा मटेरियल, इसको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ये सिंगल टेंडर, सिंगल फार्म या जो कि आप लोग का OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो रहेगा, इसी से ही PSC आप लोग का आइटम खरीदा जाता है। तो इसके लिए PSC सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑल स्क्रैप आइटम्स आर टू बी रिटर्न टू स्टोर ऑन डेस एडवाइस मेमो, तो यहीं पर देखिए स्क्रैप आइटम को स्टोर को रिटर्न कर देंगे, तो कौन सा स्टैंडर्ड फर्म इसके लिए यूज होगा या कौन सा एडवाइस मेमो होगा, तो इसके लिए जो आप लोग का एडवाइस मेमो होगा DS8 नोट्स होगा, या स्टैंडर्ड फर्म जो है S1539, ऑप्शन डी। मॉड्यूल यूज्ड इन IREPS पोर्टल फॉर स्टोरेज, तो यहीं पर देखिए कौन सा मॉड्यूल IREPS पोर्टल पर स्टोर के लिए यूज किया जाता है, तो यहीं पर आप लोग का जो IREPS जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग का है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। तो इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पोर्टल में जो आप लोग का मॉड्यूल यूज होता है, ये होता है IMMS होता है, और इसका भी आप लोग का फुल फॉर्म पूर्ण रूप जान लीजिए, ये है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम।
On approval of PHOD, branch officer field units are permitted to buy non-stock item available on GEM by placing direct online order up to a value of RS days। तो यहीं पर देखिए, जब भी आप लोग का PHOD प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर से अप्रूवल हो जाता है, इसके बाद ब्रांच ऑफिसर जो फील्ड यूनिट का ब्रांच ऑफिसर रहेंगे, तो ये नॉन स्टॉक आइटम खरीदी करेंगे। नॉन स्टॉक आइटम खरीदी करेंगे किसका माध्यम से? जीएम पोर्टल से, जीएम के माध्यम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद करेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये भी आप लोग का डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर में ये आप लोग का ऑर्डर डालेंगे या परचेज करेंगे, प्लेसिंग डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर। तो इसके लिए आप लोग का जो अप टू द वैल्यू, कितना वैल्यू तक ये खरीद सकते हैं देखा गया। आप लोग का PHOD ऑफिसर अप्रूव कर दिए हैं। इसके बाद फील्ड यूनिट्स में आप लोग का जो ऑफिसर है, ब्रांच ऑफिसर, ये खरीद करेंगे, ये नॉन स्टॉक आइटम खरीद करेंगे, वो भी जीएम का माध्यम से, जो कि डायरेक्ट आप लोग का ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो वैल्यू होगा, कितना वैल्यू तक ये कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर के लिए 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है। द प्रोक्यूरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम ऑफ वैल्यू मोर देन 50,000 डेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम जिसका कि मूल्य 50,000 से ज़्यादा है, इसके लिए आप लोग जो खरीदी करेंगे, इसके लिए किस प्रकार का फॉर्म को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका आप लोग का सही आंसर जो होगा S1302A, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के माध्यम से आप लोग इसको खरीदी करेंगे, जो कि नॉन स्टॉक आइटम होगा और इसका जो वैल्यू होगा, इसका प्राइस होगा 50,000 से एबव होगा। फॉर्म यूज किया जाएगा S1302A। इफ ड्राइवर फेल्स टू लॉग किलोमीटर BPC ऑफ CC रैक एक्सपायर ऑन। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो गाड़ी में दिखाया गया है, आप लोग का गुड्स रैक में, तो गार्ड ड्राइवर किलोमीटर लॉगिंग करते हैं जब भी ट्रेन स्टार्ट होता है। CC रैक क्लोज सर्किट रैक में ये लोग किलोमीटर लॉगिंग करते रहते हैं। तो अगर किसी कारण आप लोग का ड्राइवर गार्ड एक कंडीशन में देखा गया है, ड्राइवर क्या करेगा, फेल्स टू लॉग किलोमीटर, तो अपना लॉग बुक में ये किलोमीटर डालना भूल गया होगा। ये कंडीशन में जो CC रैक क्लोज सर्किट रैक का BPC इनवैलिड हो जाएगा। ये आप लोग का जो BPC इशू हुआ है, इससे आप लोग का 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट से आप लोग का इशू हुआ है, इसका आप लोग का 21 दिन के बाद ये आप लोग का BPC इनवैलिड हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें BPC वैलिडिटी कितना दिन तक रहेगा? BPC वैलिडिटी अगर किलोमीटर लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो ये कंडीशन में ये 20 दिन तक वैलिड रहेगा, और BPC इनवैलिड हो जाएगा 21 नंबर दिन से आप लोग का इनवैलिड हो जाएगा। द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक, कलर कोडिंग पूछा है DV के लिए, एयर ब्रेक गुड स्टॉक के लिए ब्लैक हो जाएगा। और कोचिंग के लिए भी कभी कभार ये क्वेश्चन डाल देता है, तो इसमें आप लोग ग्रीन ले सकते हैं, हरा कलर ले सकते हैं। कोचिंग आप लोग का जो कोचिंग का DV का कलर कोड। तो यहीं पर आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्लैक ये हो जाएगा गुड्स के लिए, कन्फ्यूजन आ जा रहा है, और ये ग्रीन कलर कोचिंग के लिए, जो कि DV डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कलर। हाउ मैनी एडाप्टर्स आर देयर इन वैगन। ये देखिए आप लोग का हर एक आप लोग का चक्का के पास देखिए एडाप्टर, EM पैड एडाप्टर रहेगा। सब EM पैड भी जितना है, एडाप्टर भी उतना। तो यहीं पर 8 व्हील्स मतलब 8 आप लोग का एडाप्टर रहेगा एक वैगन में। ऑप्शन ए। व्हेन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास, ये राजभाषा क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पूछा है,
तो 1963 कब पास हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 मई 1963 हो जाएगा, ऑप्शन ए। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ये आप लोग का 10 मई 1963 को। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान निकोबार आइलैंड कम्स अंडर व्हिच रीजन। तो देखिए राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आता है कौन सा क्षेत्र में आता है, रीजन ए को क्षेत्र में आता है। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये पुराना क्वेश्चन के अनुसार ये तो आप लोग जो आंसर लिए होंगे 3 लिए होंगे, लेकिन अभी जो आप लोग का टोटल हिंदी कोर्सेस जो केंद्रीय कर्मचारी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, ये पारंगत ऐड होने के बाद ये आप लोग का 4 हो जाएगा। व्हिच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहीं पर देखिए केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो हिंदी कोर्स, जो प्रारंभिक हिंदी कोर्स है, प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री जो कोर्स है, ये प्रबोध है। और फाइनल जो पुराना क्वेश्चन के अनुसार ये फाइनल होता प्रज्ञा। अभी आप लोग का शायद पारंगत हो जाएगा फाइनल एग्जाम। Who was the first chairman of the committee which was formed on the recommendation of official language commission। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फर्स्ट चेयरमैन पूछा है, जो कि जिसका कि फॉर्मेशन हुआ था रिकमेंडेशन किसका, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का रिकमेंडेशन पर ये आप लोग का कमेटी क्रिएट हुआ था। तो इसमें आप लोग का फर्स्ट चेयरमैन पूछा है। तो इसका जो फर्स्ट चेयरमैन पहला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, जीबी पंत। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो टोटल मेंबर पूछा है, जो कि आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी में कितना टोटल मेंबर रहते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 30 के संख्या में मेंबर रहते हैं, और लोकसभा से ये 20 होते हैं, और राज्यसभा से 10 का मेंबर होते हैं, टोटल 30 मेंबर। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो OLIC में आप लोग का जो मीटिंग होगा, इसका पीरियोडिसिटी, इसका इंटरवल पूछा है, जो कि 1 in 3 month होता है। OLIC इसका मीटिंग का पीरियोडिसिटी 1 in 3 month, 3 महीने में एक बार, या कि 4 times इन ए ईयर, एक साल में 4 बार मीटिंग होगा। ये क्वार्टरली बेसिस पर होता है। Which is the final हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लरिकल ग्रेड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहीं पर आप लोग का जो क्लार्क ग्रेड का जो एम्प्लॉय रहेंगे, क्लरिकल ग्रेड का एम्प्लॉय रहेंगे, इसके लिए आप लोग का फाइनल हिंदी कोर्स ये प्रज्ञा था। तो अभी लेटेस्ट में कुछ अगर पारंगत चेंज हुआ तो पता नहीं, लेकिन ये आप लोग का प्रज्ञा होगा सही आंसर। हाउ मेनी फर्स्ट प्राइजेस आर गिवन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, साल में ये एक बार दिया जाता है। तो हिंदी में अगर आप लोग 10,000 से ज़्यादा शब्द लिख रहे हैं, तो ये कैटेगरी में पूछा है कि हाउ मेनी फर्स्ट प्राइज, कितना फर्स्ट प्राइज प्रथम पुरस्कार का संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइज जो दिया जाता है ये 2 के संख्या में दिया जाता है फर्स्ट प्राइज, ऑप्शन डी। तो इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं, ये 10,000 वर्ड लिखने के लिए जो आप लोग का साल में कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट प्राइज 2 के संख्या में दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट प्राइज 2 के संख्या में, और ये पुरस्कार राशि कितना है, 5,000 रुपया। सेकेंड प्राइज 3 के संख्या में, और इसका पुरस्कार राशि है 3,000।
थर्ड प्राइज 5 के संख्या में, पुरस्कार राशि 2000। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध बाय प्राइवेट स्टडी। तो यहीं पर देखिए आप लोग प्राइवेट स्टडी के माध्यम से अगर प्रबोध पास कर रहे हैं तो इसके लिए जो एकमुश्त लमसम अवार्ड एकमुश्त राशि दिया जाएगा, वो भी आप लोग व्यक्तिगत प्रयास से पास करते हैं विथ इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो इसके लिए प्रबोध एग्जाम पास करेंगे प्राइवेट स्टडी में तो आप लोग को दिया जाएगा 1600 रुपये। अगर ये प्रवीण के लिए होता, प्रवीण एग्जाम के लिए, तो इसके लिए आप लोग को एकमुश्त राशि जो लमसम अवार्ड 1500 रुपया दिया जाता। और प्रज्ञा के लिए ये 2400 रुपया है, 2400। तो यहीं पर फ्रेंड्स ख़त्म हो रहा है जो चेन्नई डिवीज़न का एक पुराना पेपर था 2020 का पेपर। ये एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ था। ये पेपर मेरे पास नहीं था, कोई एक फ्रेंड्स इसको शेयर किए थे। इसका वीडियो बना के आप लोग को देखिए, आप लोग के लिए इसको अपलोड कर दिए हैं। तो ज़रूर आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए। डेली देखिए कम्युनिटी टैब में आप लोग क्लिक कीजिए, इसके बाद पोस्ट सेक्शन में देखिए डेली पोस्ट किया जा रहा है कम्युनिटी सेक्शन में। ये चैनल में आप लोग क्लिक कीजिए लोगों को, उसके बाद आप लोग कम्युनिटी टैब पर क्लिक कीजिए या आप लोग का मोबाइल में जो पोस्ट सेक्शन है उसमें क्लिक कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रिपरेशन के लिए दिया हुआ है जो कि टेक्नीशियन जेई एडीएमई AWM के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मिलेंगे दूसरा एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।